नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ और आनंद होंगे। आज का हमारा विषय है हिंदी शब्दों का स्रोत या उत्पत्ति कहाँ से है। जब हम कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा आती है कि जो शब्द हम पढ़ लिख रहे हैं क्या ये इस भाषा के मूल शब्द हैं या इनका स्रोत कहीं और से है। तो आज की वीडियो में हम हिंदी शब्दों का जो मूल स्रोत है या इनकी जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसी पर हम चर्चा करेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं उनसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी के जो शब्द हैं इनको कितने भागों में बांटा गया। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना या बुनावट के आधार पर, इसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इसके 3 भेद हैं। अर्थ के आधार पर एक अर्थी, अनेक अर्थी, विलोम अर्थी, पर्यायवाची आदि, इसके 8 भेद हैं। और रूप परिवर्तन के आधार पर इसके 2 भेद हैं, विकारी, अविकारी शब्द। तो पहला देखते हैं उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द भेद। इसमें जो मुख्य रूप से शब्द हैं जो ये हैं, पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशी, फिर संकर शब्द है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द के ये 2 शब्दों के मेल से बना है। तत्सम, तत् हो गया उसके, सम हो गया समान, यानी किसके, संस्कृत के शब्दों के समान, यानी कि मूल रूप में जो शब्द बिना रूप बदले अपने मूल रूप में ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो मूल शब्द हैं वही हिंदी में अपने मूल रूप में बिना रूप बदले, बिना परिवर्तन के जो उनके जिनका यहाँ प्रयोग होता है वे तत्सम शब्द हैं। जैसे हस्त, कर्ण, कर्म, मस्तक, अक्षी, मयूर, आमर, नव, गो इत्यादि। तद्भव, तद्भव, यहाँ तद का अर्थ है उससे, भव का अर्थ हो गया उत्पन्न होना, पैदा होना, यानी कि उससे, किससे, यानी संस्कृत के जो मूल शब्द हैं वे शब्द जिनका मूल तो संस्कृत में है किंतु समय के साथ साथ इनके मूल रूप में बदलाव हो गया, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये आप हमारी मध्य युग की भाषाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में इनके मूल रूप में बदलाव होता गया और उसी बदले रूप में इनका हिंदी में भी प्रयोग होने लगा। हिंदी के शब्द भंडार में सबसे अधिक शब्द ये दोनों हैं, तत्सम और तद्भव। तो ये जैसे संस्कृत का तत्सम शब्द है हस्त, यहाँ इसका प्रयोग धीरे धीरे यहाँ आते आते हो गया हाथ। कर्ण, कान, कर्म, काम, मस्तक, माथा, अक्षी से आंख, ये तद्भव रूप इसके बन गए, जो रूप बिगड़ गए। मूल शब्द जो थे उनका जो रूप बदला वो यहाँ तद्भव शब्द बन गए। मयूर का मोर, आमर का आम, नव का नो, गो का गाय हो गया इत्यादि। यहाँ अनेक चीजें, दोनों शब्द हिंदी के जो मूल स्रोत यही है, तत्सम और तद्भव। तीसरा देखते हैं देशज। देशज यानी कि देश में जन्मे। देशज शब्द ना तो तत्सम है संस्कृत के, ना ही ये तद्भव है, विदेशी भी नहीं है, बल्कि जो शब्द आम बोलचाल से स्थानीय भाषाओं से हिंदी में आए देशज शब्द कहलाते हैं। इनके स्रोत का वास्तव में पता नहीं चलता, जैसे झोला, ठेठ, झाड़ू, लोटा, कपास, थैला इत्यादि। विदेशी या विदेशज शब्द, विदेशी भाषाओं से आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में समय समय पर बहुत सी जातियां आई जो अपनी अपनी भाषाएं भी साथ लाई। उनके प्रभाव से हिंदी में भी अनेक विदेशी भाषाओं का बेरोक टोक से प्रयोग होने लगा। इनमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि शब्द सबसे अधिक है। तो ये जैसे देखें, अंग्रेजी के बहुत से शब्द हमारे हिंदी में ऐसे लगता है ये हिंदी के, जैसे डॉक्टर, अंकल, अंडर, अपील, नोटिस, मास्टर इत्यादि असंख्य शब्द हैं। अरबी फारसी से अमीर, अदालत, कसूर, कलम, आदमी, काश इत्यादि। पुर्तगाली से अचार, आलू, गोभी, गमला, फालतू इत्यादि। ये बहुत से अनेक शब्द हैं। तो संकर शब्द, संकर शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का निर्माण 2 भाषाओं के योग से होता है, उन्हें संकर शब्द कहते हैं।
यानी कि दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है। जब अंग्रेजी से देखें अगर डॉक घर, इसमें डॉक जो है अंग्रेजी का शब्द है और घर हो गया हिंदी का। टिकट घर, टिकट इंग्लिश का, घर हिंदी। डबल रोटी, डबल इंग्लिश का और रोटी हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश और गाड़ी हिंदी का शब्द है। यानी कि दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बना है, दो भाषाओं के अलग अलग, ये संकर शब्द कहलाता है। इसी तरह अरबी फारसी में देखें रीति रिवाज, यहाँ रीति शब्द हिंदी का है, रिवाज अरबी का है। हुक्का पानी, हुक्का जो है जे हिंदी का है और पानी इसी तरह से अरबी का। पंच फैसला, जो पंच जो है ये हिंदी का शब्द है और फैसला ये अरबी का शब्द है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम तत्सम और तद्भव शब्दों को इनकी पहचान हम कैसे करें आसानी से, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।